हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए 6th सेमेस्टर पेपर 2 माइलस्टोन्स एंड न्यू डिमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है दूरस्थ शिक्षा, जिसे पत्राचार शिक्षा भी बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन। गाइस, आज की वीडियो में हम दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूर शिक्षा क्या है, यानी कि दूरस्थ शिक्षा क्या है? व्हाट इज़ डिस्टेंट एजुकेशन? दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा व्यापक है। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। इसमें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत कारक नहीं होता। शिक्षा अवैयक्तिक रूप में दी जाती है। इसमें सीखने की प्रक्रिया में पुस्तकों, मुद्रित सामग्री, यांत्रिक तथा यांत्रेतर साधनों का सहारा लिया जाता है। दूर शिक्षा का एक नवीन प्रयोग है। यह सिर्फ बालकों या वयस्कों के लिए है जो अनेक कारणों से नियमित अथवा औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। दूर शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी के नए नए साधनों का प्रयोग होता है। अब देश के कोने कोने में रहने वालों की शिक्षा का प्रबंध सरल हो गया है। किसी व्यक्ति की सामाजिक एवं वित्तीय परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वह आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जो लोग विभिन्न व्यवसायों अथवा उद्योगों में लगे हुए हैं अथवा जो किसी न किसी कारण से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सके या जो शिक्षा को जीवन पर्यंत जारी रखना चाहते हैं, वे सब इस नवीन दूर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज है गाइस इस बुक की, लेकिन मैं आपको देती हूँ, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा वो होती है गाइस जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट का आपस में कोई आमने सामने का जो होता है इंटरेक्शन नहीं होता। ये फ़ोन पे, टेलीविज़न पे, कंप्यूटर पे ऐसे दी जाती है शिक्षा, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन होती है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट आपस में पास बैठकर एक दूसरे के आमने सामने शिक्षा ग्रहण नहीं करते, बल्कि काफ़ी दूरी होती है शिक्षक और शिक्षार्थी में। ओके, तो इसे ही डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। जैसे गाइज हमारी कोविड में क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन, तो वो एक दूरस्थ शिक्षा का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं दूरस्थ शिक्षा की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंट एजुकेशन। सबसे पहले परिभाषा है, बोग होमबर्ग ने कहा है, दूर अध्ययन या दूर पाठ्यक्रम एक ऐसा कृत्रिम अधिगम अवसर है जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था के मध्य की भौतिक दूरी को एक कृत्रिम निर्देशक के द्वारा दूर कर दिया जाता है। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है ये है बोर्ग होमबर्ग की। नेक्स्ट देखते हैं हम, हेमलता तलेसरा की है ये डेफिनेशन। दूर शिक्षा की संरचना में शब्दजाल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसमें पुरानी शराब पर नया लेबल लगा दिया गया है। पत्राचार शिक्षा, जन संप्रेषण शिक्षा, उन्मुक्त विश्वविद्यालय, आकाशवाणियाँ और दूरदर्शन के शैक्षिक पाठ, ये सब इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गाइज, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है कि आपको ऐसे घुमा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर के पुरानी शराब पर नया लेबल ये किसने बात की है, इस बारे में दूर शिक्षा के बारे में किसने कहा है? तो ये कहा है हेमलता तलेसरा ने। ओके, आपको गाइज इसमें कीवर्ड याद करना होता है डेफिनेशन में आपको, क्योंकि सारी डेफिनेशन एक से ही देखने को लगेंगी, लेकिन आपको कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन लर्न करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलिप कॉम्बस और मंजूर अहमद, ये है डेफिनेशन। निर्धारित औपचारिक शिक्षा के ढांचे से बाहर चलने वाली सुव्यवस्थित शिक्षा विधि को दूर शिक्षा कहा जा सकता है। छोटी सी डेफिनेशन है, इजी सी है। किसकी है? फिलिप कॉम्बस और मंजूर अहमद की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन, मालकॉम आदिसेशिया का विचार है, दूर शिक्षा का अभिप्राय सीखने सिखाने की वह प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य हस्तक्षेप करते हैं। तो ये डेफिनेशन है मालकॉम आदिसेशिया की। ओके, तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गए होंगे, सभी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम देखते हैं गाइस दूर शिक्षा की विशेषताएं। लेट्स स्टार्ट। दूर शिक्षा की विशेषताओं को निम्न प्रकार से लेखबद्ध किया जा सकता है। फर्स्ट है, दूर शिक्षा परंपरागत शिक्षा से भिन्न है। इसमें अध्यापक शिक्षार्थी तक पहुंचता है, यानी कि इसमें टीचर एंड स्टूडेंट का आमने सामने का इंटरेक्शन नहीं होता, बल्कि शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करने के लिए जैसे औपचारिक शिक्षा में स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो इसमें ऐसे नहीं होता है। इसमें टीचर एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट तक पहुंचता है शिक्षा
प्रदान की जाती है घर बैठे स्टूडेंट को टीचर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है यह बहुमाध्यम उपागम मल्टीमीडिया अप्रोच है। इसमें शैक्षिक तकनीकी के बहुमाध्यमों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर का, लैपटॉप का, टेलीविज़न का, इन डाक का, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ये मल्टीमीडिया अप्रोच है। विशेषता है हमारी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है दूरस्थ शिक्षा की। दूर शिक्षा में संप्रेषण माध्यमों के प्रयोग को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। फोर्थ है हमारी विशेषता मुद्रित सामग्रियाँ, श्रव्य दृश्य साधन, संगणक आदि इसमें गुरु और शिष्य को जोड़ते हैं और पाठ्य वस्तु का वहन करते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि रेडियो, टेलीविज़न, सिलेबस, संगणक यानी कि कंप्यूटर, ये सभी जो चीज़ें हैं ये साधन बनते हैं शिक्षा ग्रहण करने का गुरु और शिष्य के बीच। नेक्स्ट देखते हैं अपनी विशेषता दूरस्थ शिक्षा की। दूर शिक्षा के द्वारा उन्मुक्त अधिगम, ओपन लर्निंग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की जा सकती हैं। नेक्स्ट है इस विधि में विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से नहीं पढ़ाया जाता, वे जो कुछ भी पढ़ता है सीखता है वह व्यक्तिगत अध्ययन पर ही आधारित होता है। इसमें गाइस हमारी जो होती है वो ग्रुप स्टडी नहीं होती है। इसमें अगर आप किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो आप वहाँ पे फॉर्म भर देते हैं किसी भी कोर्स में, और वो आपकी एजुकेशन चल रही होती है प्राइवेट, तो ये आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ना कि कोई क्लास ले रहे हैं सामूहिक तौर पर। तो इसे ही बोलते हैं व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्तिगत शिक्षा, जब आप खुद से यानी कि सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये इसी चीज़ पे बेस्ड होती है दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं यह प्रणाली लाभार्थी अथवा शिक्षार्थी को अध्ययन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है, यानी कि इसमें कोई किस टाइम का लेक्चर है, किस टाइम तक है, इस टाइम ये इस सब्जेक्ट का लेक्चर होगा, इस टाइम इस सब्जेक्ट का लेक्चर होगा, इसमें वाली कोई चीज़ नहीं है। इसमें अपनी मर्ज़ी से, स्वतंत्रता से स्टूडेंट कभी भी किसी भी टाइम कितनी भी देर तक सीख सकता है। नेक्स्ट है दूर शिक्षा में तकनीकी विशेषता की प्रबलता रहती है, यानी कि इसमें तकनीकी का यानी कि कंप्यूटर आदि चीज़ों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इस विधि में विद्यार्थी को स्थायी रूप से मेल मिलाप का अवसर नहीं मिलता, केवल संपर्क सत्रों में ही वे परस्पर मिल सकते हैं, तभी शैक्षिक और सामाजिक प्रक्रिया का अवसर मिलता है। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ गाइस, दूरस्थ शिक्षा कहते ही उसे हैं जब परस्पर मेल जोल नहीं होता शिक्षक शिक्षार्थियों का या और क्लास के स्टूडेंट्स का, बल्कि हम दूरस्थ शिक्षा में जानते भी नहीं हैं कि हमारी क्लास में और कौन स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं यह सीखने सिखाने की एक ऐसी विधि है जो निश्चित और स्थिर पाठ्य वस्तु, शिक्षण वीडियो, समय और आमने सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने के बंधन से उन्मुक्त रहती है। ये बार बार इस बात का डिस्कस हो रहा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रयोग से शिक्षण में गुणात्मक विकास किया जा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है यह प्रणाली कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करती है, विधि सीखने वालों के कुछ निश्चित समूहों के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं दूर शिक्षा निजी अध्ययन पर आधारित है, इसलिए विद्यार्थी गण संस्था के रूप में अध्ययन नहीं करते, यानी कि इसमें सेल्फ स्टडी होती है। नेक्स्ट देखते हैं यह विधि सीखने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, इसे हम आकस्मिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा नहीं कह सकते, ना ही यह घर पर स्वयं अध्ययन करने की विधि है। यानी कि गाइज ये ऐसा भी नहीं है कि हम घर से कुछ भी खुद से पढ़ रहे हैं, हम वही चीज़ पढ़ते हैं जो हमें मटेरियल जो हम कोर्स कर रहे हैं दूरस्थ शिक्षा में उसमें दिया होता है। यानी कि बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी है, बट बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी नहीं है कि पूरी ये सेल्फ स्टडी है, एक हद तक है, बट हम सेल्फ स्टडी भी उन्हीं चीज़ों की करते हैं जो हमारा सिलेबस, जो हमने अपना सेंटर से करा हुआ है, एडमिशन किया हुआ है, उसके द्वारा हमें भेजी जाती हैं जो सिलेबस, हम सेल्फ स्टडी भी उसी की करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15 है हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता, अध्ययन सामग्रियों की योजना और तैयारी तथा छात्र सहायक सेवाएं, इन दोनों शैक्षिक संगठनों का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है शिक्षा की यह प्रणाली सीखने वालों की आवश्यकताओं, उनके शैक्षिक स्तर और प्रतिदिन के जीवन संबंधी कार्यों से संबंधित रहती है। नेक्स्ट है इस प्रणाली में ऐसी व्यवस्था रहती है कि आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी शिक्षकों से वार्तालाप कर सकें तथा अपनी कठिनाइयों और संशयों का निवारण कर सकें। नेक्स्ट है दूर शिक्षा में कुछ भी बाहर से या ऊपर से थोपा नहीं जाता, छात्र जो भी सीखता है स्वयं ही सीखता है, तो स्वयं ही ज्ञान अर्जन करना होता है। नेक्स्ट है इस विधि में छात्र अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार समय लगाकर प्रगति करता है, बिल्कुल सेल्फ स्टडी होती है इसमें, बिल्कुल होती है। नेक्स्ट है दूर शिक्षा को हम एक नवाचार कहते हैं जो नमनीय है और जिस पर विद्यार्थी का कम खर्च आता है। ये एक नया प्रयोग है शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा एक नई फॉर्म है एजुकेशन की, इसलिए
इसमें विद्यार्थी का ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है क्योंकि समय की स्थान की दूरी कम हो जाती है। इसमें कोई विद्यार्थी को रोज़ रोज़ कॉलेज नहीं जाना होता, तो इसमें खर्च भी कम आता है और ये एक तरह का हम नवाचार कह सकते हैं शिक्षा में। तो ये हो गई गाइज़ हमारी दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएँ। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में गाइज़ हमने डिस्कस किया दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइज़ हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। सो गाइज़ स्टे ट्यून and thanks for watching till the end, and don't forget to like, share and subscribe.